हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड कॉन्वो। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिलाल। ये हमारी HTML की क्लास 3 होने वाली है, ठीक है। और इसमें हम देख कुछ टैग्स का जिक्र करेंगे और उसके बारे में सीखेंगे। और मैंने उम्मीद है मैंने आपको जो लास्ट क्लास में असाइनमेंट दिया था आपने वो करा होगा, उसकी प्रैक्टिस की होगी, और अगर नहीं किया तो उसकी प्रैक्टिस करें। ये और अगर आपने चैनल मेरा नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले आगे आने वाले जितने भी कोर्सेज हों एडवांस CSS का और जावास्क्रिप्ट का और रिएक्ट का, आगे रिएक्ट के कोर्स स्टार्ट करूँगा मैं, वो आपको पहले से पता चल जाए। ये तो चैनल की शुरुआत है, आपका सपोर्ट, आपका साथ रहा तो आगे बहुत लेटेस्ट और बहुत एडवांस कोर्सेज इस चैनल पे आप सीखेंगे, FOC फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं आज की ये क्लास। जी, तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे BR टैग। BR टैग क्या होता है? इज दिस एग्जाम्पल द BR टैग इज यूज टू क्रिएट अ लाइन ब्रेक बिटवीन दिस इज द फर्स्ट लाइन एंड दिस इज द सेकेंड लाइन, ठीक है। मैं पूरी डेफिनेशन नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए पढ़ता हूँ डेफिनेशन। वैसे तो आपको मैं नोट्स दे दूँगा, अगर आप कहीं पे भी आपको ऐसा लगे कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो आप नोट्स को ज़रूर पढ़ा करें, नोट्स को ज़रूर देखा करें, और मैं कोड भी डाल दिया करूँगा गिटहब पे अपना, वो कोड भी ज़रूर देखा करें, ठीक है। तो लाइन ब्रेक, BR का मतलब होता है ब्रेक। हमारे एक सर थे, वो हमें समझा देते हैं, आप कुछ भी चीज़ समझने से पहले उसका नाम का जो मतलब है ना वो समझो। नाम का मतलब आप समझ जाओगे तो आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। ब्रेक, लाइन ब्रेक करती है, मतलब अब हमें एक पैराग्राफ के अंदर लाइन ब्रेक करनी है तो हम BR का टैग लगाते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ यहाँ पर। ये मेरा ये दूसरा मैं पैराग्राफ बना देता हूँ यहाँ पे। मैंने आपको शॉर्ट की बताई थी, Alt Z, ठीक है। अभी देखिए टेक्स्ट जो है सारा नीचे आ गया और उसी लाइन में है। अब अब मुझे इसी पैराग्राफ में यहाँ से लाइन ब्रेक करनी है। पहले मैं आपको कोड दिखाता हूँ अपना, गूगल पे ब्राउज़र पे आपको कोड दिखाता हूँ किस तरह ये शो कर रहा है पैराग्राफ। ये देखेंगे पैराग्राफ पूरा पूरा एक कंपोनेंट आ रहा है, पूरा एक कंटेंट आ रहा है, ठीक है। अब मुझे कहीं से, जैसे इस जगह से लाइन ब्रेक करनी है तो मैं किस तरह करूँगा वो मैं देख लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे BR का टैग लगा देता हूँ। कहाँ पे लगाया देख लीजिएगा आप। ये देखें यहाँ से, यहाँ पे लगाया था मैंने टैग, ये लाइन ब्रेक हो गई। एक जगह और लगा के दिखाया था ताकि आपको सही से इजीली समझ में आ जाए। वैसे कोई इतना बड़ा है नहीं BR का टैग, नॉर्मली हम ये देखें लाइन ब्रेक, बस इसका इतना ही काम होता है। चलिए आगे चलते हैं, हम देखते हैं और आगे क्या है। एंकर टैग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए HTML में। एंकर टैग, एंकर टैग का जो काम होता है, एंकर टैग एंकर टैग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टैग होता है। एन एंकर टैग आल्सो नो एन एज एन ए के टैग से हम इसको यूज़ करते हैं एंकर टैग को। टैग इज एन HTML टैग यूज टू क्रिएट अ hyperlink to another web page file और लोकेशन ऑन द सेम वेब पेज, ठीक है। एंकर टैग हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। एक एंकर टैग हम यूज़ करते हैं रिलेटिव। मैं समझाता तो रिलेटिव आपको क्या होता है, आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा। मैं आपको एक प्रैक्टिकल करा देता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं। मैंने आपको कहा बताया अभी तक, हमें आगे जाके कुछ ऐसा टैग्स दिखेंगे जिसमें हम देखेंगे एट्रीब्यूट कर देंगे हम, ये एट्रीब्यूट कहलाते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे गूगल का, जैसे मुझे गूगल पे जाना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
ठीक है, ये देखें गूगल आ गया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। सॉरी, शायद कोई मिस्टेक हुई है मुझसे। यहाँ से मैं लिंक कॉपी कर लेता हूँ, वो सही तरीका होगा। मैं बैक जाता हूँ। क्यों नहीं खुल रही है ये देखें खुल गया। वो है, रिफ्रेश करने की ज़रूरत थी। ठीक है, ये गूगल पे आ गया। अब मैं एक और टैग यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे चेक कर लेता हूँ, किसी और वेबसाइट का या फेसबुक का देख लेते हैं हम। यहाँ पे मैं फेसबुक का लिंक डाल देता हूँ। सॉरी सॉरी, मैंने लिंक कॉपी किया था लेकिन मैंने उसका कोड कॉपी किया था, वो आ गया उसमें। ये तो बहुत बड़ा हो गया, चले देखते हैं हम इसको। फेसबुक, ये आ गया फेसबुक। ये देखें फेसबुक का पेज खुल गया। ठीक है, अच्छा आपने ये तो एक बात नोट की होगी, ये लाइन ब्रेक नहीं हुई यहाँ पे। तो इन वाले टेक्स्ट को हम बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, इनलाइन एलिमेंट्स बोलते हैं इनको हम। वो मैं आप आगे जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वो आपको सब समझाऊंगा डिटेल में, डीप में। तो जब लाइन ब्रेक नहीं हो रही है और मुझे नीचे चाहिए टैग, तो मैं क्या करूँगा, बी आर लगा दूंगा, सिंपल। ये देखें नीचे आ गई अब। ठीक है, ये वर्क कर रहा है बिल्कुल ठीक। तो ये हम दो तरह लिंक यूज़ करते हैं। एंकर टैग को हम दो तरह यूज़ करते हैं। जैसे मैंने अभी किसी और वेबसाइट का लिंक डाला, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट लिंक। अब मेरे पास एक वेबसाइट है, उसमें मल्टीपल पेजेस होंगे, जैसे कॉन्टैक्ट अक्स का, सर्विसेज का। ठीक है, तो वो मैं अगर मैं अपनी एचटीएमएल फाइल बना के उस इस पेज से, मेन पेज से, होम पेज से लिंक करूँगा, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव लिंक। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, यहीं पे मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। contact.html। ठीक है, मैं यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर ले लेता हूँ, H1 से हेडिंग ले लेता हूँ। दिस इज़ कॉन्टैक्ट अस पेज। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एंकर टैग लगाता हूँ और मैं यहाँ पे कैसे लूँगा, ये देखें मैंने जैसे ही स्लैश इस पर टाइप किया, मेरे पास सजेशन आ गई है VS कोड की तरफ से कि किस पेज को आपको लिंक करना है। तो मैंने यहाँ पर इसको लिंक कर दिया। ठीक है, कॉन्टैक्टर्स, ये देखें मेरे पास आ गया। मैं इसको लाइन ब्रेक कर दूँ ताकि आपको कोड इजीली वाज़ेह रहे, कोई दिक्कत ना हो। ये देखें, दिस इज़ कॉन्टैक्ट अस पेज। ठीक है, तो इस लिंक को हम कहते हैं रिलेटिव लिंक, जो हमने अपनी ही वेबसाइट पे अपनी ही दूसरे वेब पेज का लिंक ऐड करा हो, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव लिंक। ये हमारा रिलेटिव होता है। ठीक है, और अगर हम अपनी वेबसाइट पे किसी और वेबसाइट का लिंक ऐड करेंगे, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट लिंक। ठीक है, लेकिन ये इस बात की ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने यहाँ पे टाइप करा है, अगर मैं यहाँ से ये फाइल डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से मैं ये फाइल डिलीट कर देता हूँ, ये देखें, तो मेरे पास अब ये पेज नहीं खुलेगा। मैं यहाँ पे क्लिक करके देखा, ये देखें ये नहीं है, यहाँ पे ये फाइल है ही नहीं, इसको मिली नहीं। या फिर मैं दूसरे फोल्डर में रखूँगा तो वो दूसरे फोल्डर से आएगी। ठीक है, इस बात की आपको ध्यान रखना है, इस बात को आपको देखना होगा। ठीक है, चले आगे चलते हैं।
आगे चलने से पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी करा देता हूँ इसका, जो मैं आपको फोल्डर का बता रहा था। जैसे मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया, ये इस फोल्डर के अंदर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया कॉन्टैक्ट। अब मैं इस कॉन्टैक्ट की फ़ाइल को इसमें रखता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर मूव कर दिया। तो देखिए अब मेरे पास ये कॉन्टैक्ट का पेज जो है खुलेगा नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें उसको फ़ाइल मिल नहीं रही है। तो अब मैं किस तरह करूँगा इसको, ये पहले मैं फ़ोल्डर में जाऊँगा, फिर मैं उस फाइल को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। इस बात को अभी आपको ध्यान रखना है, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं। ये मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, ये देखें, ठीक है। तो ये गलती मत करिएगा, इस छोटी छोटी मिस्टेक को आप कोशिश करें ना करें तो अच्छा है, ठीक है। चलिए अब आगे निकल चलते हैं। एंकर टैग हो गया, इमेज टैग। अच्छा, इमेज टैग हम अपनी वेबसाइट पे इमेज लगाने के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली। जैसे मैं आप आपको दिखाता हूँ, ये जो ये लाइक इमेज फेसबुक लिखा हुआ है, ये फेसबुक लिखा हुआ नहीं है, ये इमेज है पूरी, ठीक है। इंस्पेक्ट करके इसको मैं आपको शो भी करा देता हूँ। ये देखें, ये इमेज है, ये इमेज है पूरी एक, ठीक है। अब मुझे ये अपनी वेबसाइट पे कोई इमेज लगानी है, अपने वेबसाइट का लोगो लगाना है, वो मैं किस तरह लगाऊंगा वो आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक हमारा रिलेटिव होता है जो हमारे पास हमारे फोल्डर के अंदर हम सेव करेंगे उसको, और एक हम ऑनलाइन यूज़ करते हैं, मतलब जैसे मैं इस फेसबुक के टैग को ऑनलाइन लगा सकता हूँ, ठीक है। इमेज के टैग के अंदर हमें एक एट्रीब्यूट मिलता है सोर्स का, एसआरसी का, ठीक है। अब मैं इसमें अपना लिंक पेस्ट कर दूंगा जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था फेसबुक का, एसवीजे फाइल जो मैंने कॉपी की थी वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी, तो मेरे डॉक्यूमेंट में आ गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अब अपने मेरे पीसी में कोई भी इमेज होगी तो मैं वो भी ये लगा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको दिखा ही देता हूँ। डेस्कटॉप पे मैं सेव कर लेता हूँ अपने HTML के अंदर, ठीक है। यहीं पे सेव कर लेते हैं हम इसको फ़िलहाल। अच्छा, ये आप देख रहे होंगे ऑल्ट लिखा हुआ है, अल्टरनेटिव। इसका मतलब ये है अगर मेरा जो नेट स्लो है या किसी वजह से मेरी इमेज जो है लोड नहीं हो रही, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं ऐसे अपना वाईफाई पहले डिस्कनेक्ट करता हूँ, या फिर मैं नहीं, एक मिनट, वाईफाई डिस्कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कर देता हूँ PNG, ठीक है। अभी देखिएगा मेरी इमेज आएगी नहीं यहाँ पे, ठीक है, आएगी नहीं। तो इसके लिए होता ही है, ये इमेज का जो हम नाम होगा ना वो लिख देंगे यहाँ पे कौन सी इमेज हमने रखी थी उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। ये देखें यहाँ पर ये लोगो लिखा हुआ आ गया। जैसे किसी इशू की वजह से हमारा सर्वर इमेज लोड नहीं करता, या वेबसाइट नेट स्लो होने की वजह से इमेज लोड नहीं करती है, तो कम से कम हमारा ये पता हो यहाँ पे इमेज कौन सी लगी थी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दोबारा से SVJ कर देता हूँ तो वो इमेज आ जाएगी। ये देखें इमेज आ गई, अब वो टेक्स्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब रिलेटिव इमेज हमें कैसे यूज़ होती है, रिलेटिव इमेज हमें उसी तरह हम डिटेक्ट करेंगे और फाइल हमारा को मिलेगी, हम इसको कैट, ठीक है। बहुत ज़्यादा जूम है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज है। अच्छा, बहुत बड़ी इमेज आ रही है, हम इसको यहाँ से, वैसे तो ये अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन हमें एट्रीब्यूट मिलता है विड्थ का या हाइट का ले लो,
दो एट्रीब्यूट मिलते हैं हम। एक टाइम पे हम एक ही एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं इमेज के अंदर। अगर हम हाइट यूज़ करें तो विद यूज़ नहीं करेंगे, और विद यूज़ करें तो हाइट यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये बहुत छोटी हो गई इमेज, ये देख रहे हैं आपको, मैं थोड़ी बड़ी करता हूँ। ये देखें, ठीक है। वैसे कोशिश करें कि ये जो एट्रीब्यूट है हाइड या विद का, इमेज के टैग के अंदर नहीं यूज़ करें, क्योंकि ये हम CSS से कंट्रोल करेंगे, वो ज़्यादा बेटर तरीका होता है। इस तरह हम अगर यूज़ करते हैं तो वेबसाइट की जो रिस्पॉन्सिवनेस होती है वो ख़राब होती है, ठीक है। तो हम ये यूज़ नहीं करेंगे। चलें आगे चलते हैं। इमेज टैग का इतना ही काम होता है, हमें वेबसाइट पे इमेज शो करानी है तो हम इमेज टैग यूज़ करते हैं, और ऑल्ट का अंदर हम इमेज की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं या फिर इमेज की डिटेल लिखते हैं, ठीक है। इटैलिक एंड बोल्ड टैग, हम आपने देखा होगा भी, एक व्हाट्सअप ने भी एक फ़ीचर निकाला था अभी थोड़े थोड़े दिनों पहले, कि अगर हमें कोई टैक्स हमें वाज़े करना हो, बोल्ड करना हो, या फिर उस एक यूज़र को, सामने वाले को हमें दिखाना हो भाई ये जो मैं बात लिख रहा हूँ इसमें जो बीच में से टैक्स आ रहा है ये इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम लोग बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो बी का टैक्स सेम वही काम करता है। अगर हमें कोई टैग को बोल्ड करना है या इम्पोर्टेंट दिखाना है कि ये जो नाम लिखा हुआ है ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप देखें, इसको ज़्यादा पहले तरजीह दें, ठीक है। इस काम को पहले तरजीह दें, तो हम उसको बोल्ड कर देते हैं, ठीक ऐसे ही है। ये देखें, ये बोल्ड हो गया। बोल्ड और इटैलिक का यही काम होता है। अब मैं बोल्ड और बोल्ड की जगह पे हमारे साथ एक हमें टैग मिलता है स्ट्रॉन्ग, सेम टैग सेम होता है, ये इन दोनों का काम सेम होता है। किसी भी टैग्स को अगर इम्पोर्टेंट दिखाना है तो हम उसको बोल्ड या स्ट्रॉन्ग कर देंगे, उस टैग के अंदर कर देंगे, बी के अंदर कर देंगे या फिर स्ट्रॉन्ग के टैग के अंदर कर देंगे, ताकि वो बोल्ड हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। इम्पोर्टेंट टैग को हम यूज़ करने के लिए अगर हमें वाज़े करना है, इस तरह से ये बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक का भी सेम यही काम है। अब मैं इसको इटैलिक कर देता हूँ, ठीक है, आई लिख दिया मैंने, इटैलिक हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप, इटैलिक हो गया। बस इसका इतना ही काम होता है। अच्छा, यहाँ पे हमारी क्लास, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं अपनी। और आप एक असाइनमेंट ले लें जो आप प्रैक्टिस के तौर पे घर पे प्रैक्टिस करेंगे। आपको 3 से 4 पेज बनाने हैं अपनी वेबसाइट के। एक तो इंडेक्स का पेज होता है आपका, उसके अलावा, ठीक है, इस इंडेक्स के पेज पे आपको दिखाना है कॉन्टैक्ट, सर्विसेज, प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपको 3 पेज बनाना है अपने होम पेज के अलावा। इंडेक्स का पेज तो आपका बनेगा ही बनेगा, लेकिन आपके इंडेक्स के पेज से ये तीनों पेज कनेक्ट हो। मतलब होम पे क्लिक करें तो होम के पेज पे जाएं, वहाँ पर एक इमेज अपलोड हो, ठीक है। सॉरी, कॉन्टैक्ट के पेज पे क्लिक करें तो कॉन्टैक्ट के पेज पे जाएं और वहाँ पे एक इमेज अपलोड हो, टेक्स्ट लिखा हो। ऐसी सर्विस के पेज पे जाएं, सर्विस की एक इमेज अपलोड हो और ऊपर उसके उसकी डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट लिखा हो थोड़ा सा पैराग्राफ में, ठीक है। ऐसी प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो प्रोडक्ट अपलोड हो प्रोडक्ट वाले पेज पे, और डिस्क्रिप्शन लिखी हो उसकी, ठीक है, थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी हो, ठीक है। ये आपको असाइनमेंट है, आपको करना है। कोशिश करें ये कई जो आपको मैं बता रहा हूँ ये प्रैक्टिस करें। इसके साथ इंशाल्लाह जो HTML के एंड में जब हमारी सीरीज़ ख़त्म हो रही होगी तो HTML प्रो बने होंगे आप, ठीक है। तो यहीं पे हम क्लास एंड करते हैं। इससे अपने अपन के साथ इजाज़त दी जाएगा, और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।